हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 क्लास 8। ठीक है, तो देखो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कर लिया था विद इंट्रोडक्शन। आज हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर डेप्रिसिएट बाय 2% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, स्कूटर की बात चल रही है, स्कूटर के प्राइस की बात चल रही है। तो बोल रहा है कि जो इस स्कूटर का प्राइस है ना, वो हर साल क्या होता है 2% के रेट से डिक्रीज हो जा रहा है। मतलब कि जो हमें यहाँ पे आर गिवन है वो 2% गिवन है। और क्योंकि भाई ये कौन सा केस है, डेप्रिसिएट वाला केस है, मतलब कि जो वैल्यू है इस आर्टिकल की, इस स्कूटर की घट रही है, तो हम साइन क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे माइनस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो -2% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रेट 2% ही है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वैल्यू हमारी घट रही है। बात क्लियर होगी। आगे इसने बोला फाइंड द सेल वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स। बोल रहा है कि 3 साल के बाद, यानी कि टाइम पीरियड हमें क्या दे रखा है, टाइम पीरियड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं 3 ईयर्स। 3 साल के बाद इस स्कूटर की सेल वैल्यू क्या होगी, मतलब कितने में ये बिक सकता है। जबकि गिवन है इफ़ इट्स प्रेजेंट सेल वैल्यू इज ₹1200, मतलब कि ये अभी कितने में बिक सकता है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो अभी की वैल्यू है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। ठीक है ना, जो आज की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 12,000 रुपये। तो आज वो 12,000 रुपये में बिक रहा है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। हमसे पूछा गया है 3 साल के बाद ये कितने में बेचा जा सकता है। ठीक है ना, इसका 3 साल के बाद सेल वैल्यू क्या है। तो एक तरीके से हमसे ए पूछा गया है ना, ए क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद जो इसका वैल्यू रह जाएगा, 3 साल के बाद जो इसका वैल्यू रह जाएगा वो उसको हम ए से तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं अपना। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या होने वाला है, फॉर्मूला एक ही है कि P ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर में n। ठीक है, P कितना गिवन है हमें यहाँ पे 12,000 गिवन है। 1 R हमें कितना गिवन है -2%। तो देखो जैसे ही मैं -2 लिखूंगा यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस का 2/100 और पावर में कितना, क्योंकि 3 साल के बाद की बात चल रही है तो पावर में 3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 12,000। ठीक है, देखो कटने को तो ये 1 से 2 से 100 कर सकता है। इसका सीधे सीधे एलसीएम ले लेते हैं पहले। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, -2 डिवाइड में कितना 100 और पावर 3, कितना बन जाएगा ये 12,000 इंटू, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाइट कर दे रहा हूँ, ये 100 - 2 98 बनाएगा। तो 98/100 का क्यूब हो गया। और जब ये 98/100 का क्यूब है तो क्यूब का मतलब कि इस 98/100 को कितनी बार लिखना होगा, 3 बार ही। तो मैंने इसको लिख दिया 98/100। बात क्लियर होगी। देखो इधर है 3 जीरो, 2 जीरो और 1 जीरो, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचता है 10, यहाँ पे बचता है 100। कैंसिल करने को तो भाई मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको 2 से काट दूँ, इसको 2 से काट दूँ, यहाँ 5 बन जाएगा। फिर मैं उसको 2 से काट दूँ, हाँ 50। लेकिन दिक्कत एक हो जाएगी कि अगर मेरा नीचे 5 आ गया फिर मुझे डिवाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मुझे डिवाइड करना पड़ जाएगा। डिवाइड करना ना पड़े, देखो डिवाइड तो अभी भी करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या, अभी 10 × 100 है। और जब नीचे 10 का मल्टीपल होता है तो डिवाइड करना हमारे लिए आसान होता है, सिर्फ हमें डेसिमल को शिफ्ट करना होगा। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं अब कैंसिल नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इसको जो बचा है न्यूमेटर पार्ट, इस पूरे को एक साथ मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। और जो नीचे बचा, नीचे क्या बचा, देखो इसकी 2 जीरो इसकी 1 जीरो कैंसिल हो चुकी थी ना, तो यहाँ एक 10 बचा है और नीचे 100 बचा है। जब इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कितना आएगा, क्या क्या गिवन है, 12 × 98 × 98 × 98। ये आया हमारे पास 11,294,304। नीचे क्या है 1000। अब देखो जब ये 1000 आएगा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट नीचे 3 जीरो है ना, तो लास्ट से 3 जीरो 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 और उससे पहले डेसिमल, तो कितना बन जाएगा 11,294.304। ठीक है, अगर आंसर चेक किया जाए इसका यही आ रहा है 11,294.30। ठीक है, वहाँ पे 0.30 लिखा, 0.304, तो हमने बिल्कुल एक्यूरेट निकाल दिया है। तो ये क्या आ गया इसका आंसर, मतलब कि इस स्कूटर की जो प्राइस है 3 साल के बाद कितनी रह जाएगी, 11,294.304। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा इसका, तो हम यहाँ पे लिख दो चाहे कि प्राइस ऑफ स्कूटर, प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद इसकी प्राइस क्या रह जाएगी 11,294.304। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन भी तरीके ध्यान से करना, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी इसमें कैलकुलेशन में हमने गलती करी तो हमारे आंसर गलत होने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है ना,
क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, डिवाइड भी करना पड़ता है, बहुत कई कई बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, और कोशिश करना है कैलकुलेशन खुद से ही करें, क्योंकि देखो अभी तो हम जल्दबाजी में फ़ोन से कर लेंगे, मेरी तो बात अलग है, क्योंकि मुझे तो एक क्वेश्चन सोल्व करना, मुझे सिखाना है सिर्फ आपको, ठीक है ना, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं करना होगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन सिटी इज़ 1,25,000, ठीक है ना, एक सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन दे रखी है वो 1,25,000 दे रखी है। इफ़ एनुअल बर्थ रेट इज़ 3.3% एंड एनुअल डेथ रेट इज़ 1.3%, कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। अच्छा देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक सिटी है, उसका जो पॉपुलेशन है, एक तरीके से यहाँ पे हम पॉपुलेशन की बात चल रही है, और हमें मान लो ये प्रेजेंट का पॉपुलेशन गिवन है, एक सिटी की प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो प्रेजेंट मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये हमें पी गिवन है। तो ये जो पी गिवन है ये 1,25,000 है, ठीक है ना। अब आगे इसमें ये गिवन है कि हमें एक तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन फाइंड करनी है। ये तो बात तो हमें चलो समझ में आ गई कि जो टाइम पीरियड है वो पूछ रहा है कि हमें आज की पॉपुलेशन बता देगी आज कितनी है, ठीक है ना। हमें ये तो बता देगा कि भाई आज के टाइम में पॉपुलेशन इतनी है, आज से 3 साल बाद कितनी होगी ये हमसे पूछा गया, तो एंड 3 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे ये 2 रेट जो आ रखे हैं, इसका क्या मतलब है, इनका मतलब समझना पड़ेगा। इसने क्या दिया, हमें 2 रेट दे रखे हैं। एक तो एनुअल बर्थ रेट, क्या दे रखा है, एनुअल बर्थ रेट, ये हमें दे रखा है 3.3%, और दूसरा दे रखा है हमें एनुअल डेथ रेट, ये हमें दे रखा है 1.3%। देखो ये एनुअल बर्थ रेट, एनुअल डेथ रेट का मतलब क्या है कि एनुअल बर्थ रेट का मतलब क्या है कि एनुअल बर्थ रेट जैसे हमें 3.3% दे रखा है कि इस रेट से पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एनुअल डेथ रेट का मतलब क्या है कि इस रेट से पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज हो रखी है। भाई देखो, जैसे हमें आज पॉपुलेशन बता दी गई है कि आज हमारी पॉपुलेशन क्या है, 1,25,000 है, आज हमारी पॉपुलेशन 1,25,000 है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो पॉपुलेशन है सिर्फ बढ़ेगी। भाई कुछ लोग जन्म भी लेंगे, कुछ लोगों की डेथ भी होंगी, तो अगर हमारा कुछ बढ़ेगा तो कुछ बार घटेगा भी, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि बर्थ रेट यानी कि इस रेट से बढ़ रही है, इस रेट से घट रही है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखा दे ओवरऑल हो क्या रखा है, अगर मैं नेट रेट की बात करूँ कि क्या नेट रेट मेरा इंक्रीज हो रखा है या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डेथ रेट जो है ना हमारा बर्थ रेट से कम है। जो हमारा डेथ रेट है वो बर्थ रेट से कम है, तो ओवरऑल देखा जाए जो हमारा पॉपुलेशन का रेट है वो बढ़ेगा ही। और नेट रेट कैसे निकालेंगे कि जो भी बर्थ रेट और डेथ रेट में से ज़्यादा है उस ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 3.3 माइनस 1.3 करेंगे तो कितना आएगा, 2.0। 2.0 का मतलब सिंपल मैं 2% बोल सकता हूँ। तो नेट रेट आया है 2% आया है, और इसमें क्या हो रखा है, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज ही होनी है, क्योंकि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज़्यादा दे रखा है। मतलब जो जन्म लेने वाले लोग हैं वो मरने वालों से क्या है, ज़्यादा है। इसलिए भाई ओवरऑल तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है ना, बात क्लियर रही। लेकिन वो किस रेट से बढ़ रहा है ओवरऑल, 2% के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो एक तरीके से हमें क्या दे रखा है, हमें आर गिवन है, और हमारा आर जो हमने फाइनल आर निकाला, फाइनल आर हमारा ये आया 2%। बात क्लियर होगी। तो अब देखो, अब हमें पी पता है, एन पता है, आर पता है। अब हमें यही तो पता करना है कि 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी बने रहेगी। तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन मतलब हमें ए निकालना है। तो ए का फॉर्मूला पी 1 + R/100 पावर में n। पी कितना गिवन अभी 1,25,000, तो 125,000, ये 1 + R हमारा कितना आया 2/100 और पावर में 3, क्योंकि n कितना दे रखा, टाइम पीरियड कितना है 3 साल। सोल्व कर लेते इसको, ये 125,000 एलसीएम लेंगे तो नीचे 100, ये बन जाएगा 100 + 2 और पावर 3, ठीक है। थोड़ा सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 125,000 ऐसे ही रहा। देखो ये हमारा 100/2 बन जाएगा ना, और पावर 3 है, तो क्या इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट कि 100/2 × 100, 3 बार ही लिख दे रहा हूँ इसको, क्योंकि पावर में क्या चल रहा है 3 चल रहा है। तो ये नंबर कितनी बार रिपीट करेगा, 3 बार। कितने जीरो, ये 3 जीरो से 2 जीरो इसके कैंसिल, 1 जीरो इसका कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 10। अब अगर मैं इस 10 को डिवाइड करना चाहो कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, ठीक है। अब जैसे देखा जाए, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में कैंसिल नहीं किया था 10 को, लेकिन अगर ये 10 पूरा पूरा कैंसिल हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5 से कैंसिल हो गया और 2 से भी तो ये कैंसिल हो रहा है भाई, यहाँ पे 2 × 5 = 10,
2 1 जा 2, ठीक है ना, तो इसको कैंसिल ही कर दो। अब ऐसे देखो 25 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा, और जो 4 आएगा उसमें 2 बार से ये 2 बार से ये, तो मुझे पता है यहाँ पे डिनोमिनेटर पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए मैं पूरा पूरा कर दे रहा हूँ 25 4 जा, ठीक है। जब भी कैलकुलेशन पार्ट आए तो खुद से करने की कोशिश करना। तो 25 4 से चला गया। अब देखो 2 2 जा 4, ये 2 से जाएगा कितने टाइम्स 51, ये 2 से कितने टाइम्स जाएगा 51, क्योंकि अगर कैलकुलेशन को वीडियो की हेल्प से समझोगे वो चीज़ समझ में नहीं आएगी इतनी, अगर तुम उसको खुद से सोल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए कैलकुलेशन वाला पार्ट तो खुद से ही ट्राई करना है। मेन चीज़ तुम्हें क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ तक कैसे आए। देखो इसके बाद वाला है कैलकुलेशन वाला पार्ट, अगर ये भी खुद से नहीं कर पाए फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो भी खुद से ही करके देखना कि हमें बस क्या करना है भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जहाँ मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ रही है मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करना है तो डिवाइड करो। तो यहाँ पे 3 क्या बचे 51 51 51, अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर ले लूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आने वाला है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 51 इंटू 51 इंटू 51, 132651, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आएगा 132651। आंसर बिल्कुल हमारा सही आ रखा है। तो इसका मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है इस सिटी की, वो पॉपुलेशन कितनी रह जाएगी 3 साल के बाद, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी रह जाएगी 1,32,651, मतलब बढ़ी ही है हमारी, ठीक है। नेट रेट तो भाई बढ़ना ही था, पॉपुलेशन बढ़नी तो थी, लेकिन इस रेट के हिसाब से नहीं, ओवरऑल जो रेट बढ़ रहा है वो 2% के अकॉर्डिंग बढ़ा है, ठीक है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया है, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 20,000 टू 26,620, ठीक है। भाई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है हमारा वो 20,000 से 26,620 हो चुका, मतलब कि स्कूटर का प्रोडक्शन की बात चल रही है। किसी ईयर में 20,000 थे और 3 साल बाद टाइम के बाद, यानी कि पहले वो इनिशियली कितना था 20,000, 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, वो कितना बन चुका 26,620 बन चुका। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये किस रेट से बढ़ा वो हमें बताना है। देखो भाई एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में ही आ रही है, जब हमारा प्रोडक्शन किसी साल 20,000 था और जिस साल वो 20,000 था उसके 3 साल बाद कितना हो गया 26,620, तो ये बात तो तय है कि जो हमारा रेट है वो बढ़ रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव है, मतलब कि ये एप्रिसिएशन वाला केस होगा। बात क्लियर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला कि ये किस रेट से बढ़ा है वो आर हमें बताना है। देखो अभी तक हमें आर बता दिया जाता था, हमें एन बताया जाता था, हमें पी बता दिया था, हमें ए निकालना था, लेकिन अब हमें ए भी बताया गया है, पी बताया गया है, एन बताया गया है, हमें आर निकालना है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में जो ये ओरिजिनल वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे पी, कि भाई आज मान लो स्कूटर कितने बन रहे हैं 20,000, 3 साल बाद कितने बने 26,620, तो एक तरीके से वो क्या हो गया हमारे लिए ए हो गया, तो 26,620। अच्छा कितना टाइम पीरियड लगा 3 साल का, तो एन कितना हो गया 3 ईयर्स हो गया। तो हमें क्या बताना है कि ये आर बताओ, आर कितना है, किस रेट से बढ़े, ये आर ही तो निकालना है। तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 पावर में एन, ठीक है। क्या करेंगे, ए हमें कितना गिवन है, ए हमें गिवन है 26,620, पी हमें गिवन है 20,000, ये बन जाएगा 1 प्लस आर बाय 100, आर तो हमें पता ही नहीं, और एन का वैल्यू दे रखा है हमें 3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 20,000 को अगर मैं एलएचएस आरएचएस से उठाऊंगा तो ये एलएचएस में जाएगा कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 26,620 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 20,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100, और पावर में क्या चलेगा 3। देखो एक जीरो से एक जीरो चली गई है। अब देखा जाए क्या ये हमारा 2 से कट जाएगा, देखो 2 से ये 1,000 और 2 से 2 1 2 2 6 2 3 2 1 2, कितना आ गया ये 1331 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 पावर 3। अब जब भी ऐसा केस आए कि हमें आर निकालना है तो देखो जो ये नंबर आया है ये हमारा इधर एक तरीके से देखा जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है ना, कि भाई ये मेरा पूरा बेस हो गया 1 प्लस आर बाय 100 इसकी पावर 3, तो मुझे ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखोगे ना, ये जो 1331 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 11 इंटू 11 इंटू 11 आएगा, तो एक तरीके से ना ये 11/10 का होल क्यूब बनने वाला है, ठीक है।
11/10 का होल क्यूब क्यों बनेगा, क्योंकि देखो ये जो 1331 है इसको मैं लिखूंगा 11 इंटू 11 इंटू 11, ये जो 1000 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10। तो देखा जाए 11 कितनी बार, 3 बारी, 10 कितनी बार, 3 बारी, तो 11/10 कितनी बार, 3 बारी। ठीक है, तो मतलब कि मुझे दोनों तरफ पावर सेम करनी पड़ेगी, और जैसे ही मैंने पावर सेम कर दी मैं क्या कर लूँगा, कंपैरिजन करके बेस को बराबर, देखो इधर भी पावर 3 इधर भी पावर 3, मतलब कुछ नंबर है उसकी पावर 3 कुछ पार्ट है उसकी पावर 3, तो ये जो बेस है ये बेस को बराबर होना पड़ेगा भाई। तो ये जो 11/10 है ये किसके बराबर, 1 + r/100। मुझे तो ये r निकालना है ना, तो जिसमें r आ रखा है उसको ऐसे रखेंगे उस टर्म को, जो ये 1 है 1 को भेज देंगे इधर, तो 11/10 - 1। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा, ये 11 - 10/10 इज इक्वल टू कितना, r/100। 11 - 10/10 करके 1/10 इज इक्वल टू कितना, r/100। देखो ये कितना आ गया हमारे पास, 1/10 इज इक्वल टू r/100 आया। मुझे r निकालना है तो 100 कहाँ जाएगा, एलएचएस में और न्यूमीटर में, तो 100/10, तो r कितना आ जाएगा, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10, और क्योंकि रेट है तो किस में बताएंगे, परसेंट में। तो किस रेट से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, 10% के रेट से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर इसका 6th पार्ट का 10%। ठीक है, तो आर क्या है 10%, और ये पर एनम रखा, पर एनम का मतलब ईयरली हमारा 10% का रेट, 10% रेट से बढ़ा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्या गिवन था, पी गिवन था, ए गिवन था, एन गिवन था। इस केस में हमें क्या निकालना था, आर निकालना था। फॉर्मूला वही चल रहा है, देखो मैंने कहा था ना एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस थोड़ा एक ही चीज़ पे ध्यान देना होगा। एप्रिसिएशन वाला केस होगा या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ वाला केस है तो आर पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, और डेप्रिसिएशन वाला केस है या फिर डिके वाला केस है तो आर हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, राघव बोट अ सेकंड हैंड कार फॉर ₹95,000। राघव ने सेकंड हैंड कार खरीदी कितने रुपीज़ में, 95,000 में। मतलब कि यहाँ पे किसकी बात चल रही है, कार की बात चल रही है जो राघव ने खरीदी। जब राघव ने वो खरीदी तो राघव के लिए उस कार का ओरिजिनल प्राइस कितना था, 95,000, तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 95,000 पी से, क्योंकि ये राघव के लिए क्या है, ओरिजिनल प्राइस है। अब हुआ क्या, इसने क्या कहा, इसने कार तो खरीदी 95,000 में, आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर यूजिंग द कार फॉर 2 ईयर्स, जब उसने उस कार को 2 साल तक यूज़ कर लिया, ही सोल्ड इट आउट, उसने उसको बेच दिया। अब लिखा है द कॉस्ट ऑफ द कार डेप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएट मतलब डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएट होगा मतलब डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है, व्हीकल का प्राइस डिक्रीज ही होता है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि जो कॉस्ट है ना वो डेप्रिसिएट तो हुआ है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे आगे लिखा है बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर, कि 20% फर्स्ट ईयर में एंड बाय 15% सेकेंड ईयर में, यानी कि पहले साल जो डिक्रीमेंट हुआ है वो हमारा क्या दे रखा है 20%, और जो सेकेंड ईयर का डिक्रीमेंट है वो दे रखा है यहाँ पे 15%। तो अब आर हमारा फिक्स नहीं है ना, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमें पहले साल का, हमें फर्स्ट ईयर का जो डिक्रीमेंट रेट है वो R1 में बोल रहा हूँ वो कितना दे रखा है 20%, और क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन वाला रेट है तो माइनस लगेगा। सेकेंड ईयर का जो हमारा डिक्रीमेंट रेट है वो क्या है R2, वो कितना दे रखा है -50%। और जब मैंने बताया था कि जब हमारे पास डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट रेट आएगा तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, उसने ये तो बोला कि 2 साल के बाद वैल्यू क्या रह जाएगी, कितने में वो बेचेगा उस कार को, यही तो पूछा। तो ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 + R1/100 1 + R2/100। अब देखो आपका एक सवाल हो सकता है कि यहाँ पे ये पावर में कुछ नहीं आएगा। देखो पावर में कब आता है, पावर में तब आता है कि जब कुछ साल के लिए 3 साल 4 साल 5 साल के जो रेट होता है फिक्स होता है, तो इसलिए वहाँ पे वो पावर में बन जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये हमने पावर 3 लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि तीनों साल के लिए रेट क्या है फिक्स था। तो ये भी अगर मैं इसको पावर को ब्रेक करूँ तो ये भी तो ऐसी है ना, 1 + R/100 1 + R/100 1 + R/100, 3 बार तो लिखा है, लेकिन क्योंकि तीनों में रेट सेम होता है तो वो पावर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे रेट क्या है, दोनों साल के लिए डिफरेंट है, तो यहाँ पे वो पावर ऐड नहीं हो सकती ना, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट रेट है इसके लिए डिफरेंट रेट है, तो दोनों चीज़ सेम नहीं हुई, इसलिए वो पावर नहीं बनता है। तो इस केस में फिर पावर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ अगर ऐसा होता कि 2 साल के लिए सेम है तीसरे साल के लिए डिफरेंट है तो 2 पावर यहाँ पे आ जाती और यहाँ पे अलग रहता। तो यहाँ पे क्या है, R1 हमारा -20%, R2 -15%। मान लो ऐसे ही बोलता कि थर्ड ईयर के लिए इतना रेट है तो मैं उसको R3 लेट करता, जो भी था आगे एक और ब्रैकेट बना देता 1 + R3/100। तो ये ऐसे इसी फ्लो में चलता रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा कितने साल के लिए हमें दे रखा होगा। क्लियर है ना, 2 साल के लिए है तो 2 ब्रैकेट बना देने हैं, 3 साल के लिए बात चल रही है 3 बन जाएंगे, 4 है तो 4 बन जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें।
तो ये तो बना लिया हमने फॉर्मूला, क्योंकि डिफरेंट रेट दे रखा है डिफरेंट ईयर के लिए। अब सिर्फ वैल्यू पुट करके हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम पे ए निकालना है। तो पी कितना गिवन है, 95,000, ठीक है। 1 प्लस R1/100। अब ये R1 क्या दे रखा है, माइनस का 20, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 20/100। ये क्या दे रखा है 1, क्या बन जाएगा माइनस 15/100। दोनों ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। तो ये बन जाएगा 95,000, एलसीएम लूँगा 100 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर 100 माइनस 20। इधर क्या बन जाएगा, एलसीएम लूँगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 100 माइनस 15, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 95,000 रह गया हमारा। 100 माइनस 20 80, तो ये 80/100 इंटू 100 माइनस 15 ये 85, तो ये बन गया 85/100। ध्यान से देखो, इसकी 3 जीरो, चौथी जीरो, ये चारों जीरो कैंसिल, यानी कि डेनोमीटर तो पूरा पूरा खत्म हो गया। और जब डेनोमीटर पूरा पूरा खत्म हो चुका तो न्यूमीटर में 95 बचा है, 8 बचा है, 85 बचा है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा होगा कितना आएगा, ये 95 इंटू 8 इंटू 85, 64,600। 64,600 आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 7th क्वेश्चन रुपीज़ 64,600। तो देखो बिल्कुल सही आया। तो ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट। तो हम क्या लिख देंगे, अमाउंट प्राइस ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 ईयर्स, कि इस स्कूटर का जो प्राइस है 3 साल के बाद कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारा 64,600। मतलब कि राघव को इस स्कूटर के 64,600 रुपये मिल जाएंगे, जो कि इसने कितने में खरीदा था, 95,000, ठीक है ना। तो 2 साल के बाद कितना मिलेगा इसे, 64,600। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।